इवनिंग एवरीवन। सत्ता का नशा जब चढ़ के अब जुनून बन गया, हाकिम ने अपने बच्चों का ही खून कर दिया। पिछले 14-15 दिनों से इस बिहार की धरती, जो कि हमेशा सत्याग्रह की धरती के लिए जानी जाती थी, अजब अजब तरीके की घटनाएं घटी। जिस सत्याग्रह की शुरुआत बिहार से शुरू हुई थी, गांधी को गर्व होता था कि बिहार जो है वहां से उन्होंने अपनी सत्याग्रह की शुरुआत की है। आज स्टूडेंट इंटरेस्ट के लिए आप कुछ बोलते हो, बच्चे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग प्रशांत किशोर जैसे लोग अनशन करते हैं और उस सत्याग्रह को जबरदस्ती तुड़वाया जाता है। और मानो पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया कि उनको न्यायिक हिरासत भी दी जाती है, बेल के लिए कंडीशन रखा जाता है। सो ये खुद में एक बहुत बड़ी विडंबना का विषय है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को उठाने वाले प्रशांत किशोर को बहुत ही बुरे तरीके से गिरफ्तार किया गया है। शायद आपने विजुअल्स देखे भी होंगे। विजुअल्स आर रियली डिस्टर्बिंग, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मुझे पता नहीं कि सेक्शन 144 इंपोज किया गया था कि नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि नहीं दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट जजमेंट आया था रामलीला मैदान केस में। 4 से 5 जून 2011 को रामलीला मैदान में प्रोटेस्टर्स वर प्रोटेस्टिंग और वहां पर से बाबा रामदेव और उनके सपोर्टर्स को रात में दिल्ली पुलिस खदेड़ दी थी। बहुत सारे, उसमें एक की मृत्यु भी हो गई थी बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। फर्स्ट, कि ये जो है बेसिकली इट शोज द माइट ऑफ द स्टेट, स्टेट का पावर को दिखाता है। एंड सेकंड थिंग, इट अफेक्ट द वेरी फैब्रिक ऑफ द डेमोक्रेसी। लोगों का पीसफुल प्रोटेस्ट करना राइट है। लोग जो है आसानी प्यार से सो रहे थे, उसमें उनको वहां से उठाकर हटाना कौन सा माइट दिखाने जैसा है? भाई ऐसा क्या लोगों ने किया था? वो क्या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे थे? एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम सेड कोई भी ऐसा इमरजेंसी का केस रामलीला मैदान में नहीं था कि दिल्ली पुलिस को सारे लोगों को हटाना। सिमिलर इज द केस ओवर हियर। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इमरजेंसी था कि प्रशांत किशोर और उनके सपोर्टर्स को सुबह 4 बजे उठाकर वहां से हटाना था। इट वाज नॉट एन केस ऑफ एन इमरजेंसी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ भी जो ये एक्शन लिया गया है, दिस एक्शन वाज इवन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अनशन पर बैठे व्यक्ति के साथ इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवहार करना बिल्कुल ही उचित नहीं था। अनशन करना भैया कब से इंडिया जैसे लोकतांत्रिक देश में एक गुनाह बन गया? आप खुद बताओ। ये तो खुद में ही एक विडंबना है कि कोई व्यक्ति अनशन कर रहा हो, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहा हो और उसको आप अरेस्ट करके ले जा रहे हो। अब सोचिए कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। ये सेकेंडरी इशू है, स्कैम हुआ कि नहीं हुआ। फर्स्ट थिंग, बच्चे का डिमांड नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध था, होगा या नहीं होगा, ये सब सेकेंडरी इशू है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन प्रोटेस्ट करना कब से गुनाह हो गया? अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो गुनाह होना कब से हो गया? तब तो फिर अपोजिशन के लिए कोई स्पेस होने की जरूरत ही नहीं है। इट मींस कि द होल गवर्नमेंट, द होल सिस्टम डज नॉट नीड अपोजिशन। कोई भी अपोजिशन लीडर्स की यहां जरूरत ही नहीं है। समय ये भी है कि लोगों को भी समझने की जरूरत है कि स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर देयर ओन किड। वो अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ रहे, ये सारे लोगों की लड़ाई है। अगर एग्जामिनेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होता है, एफिशिएंट बनाया जाता है, लीक प्रूफ बनाया जाता है, सो अगला फ्यूचर जनरेशन जो हो सकता है हमारे जनरेशन को फेस करना पड़ा या हमारे पीछे वाले जनरेशन को जो फेस करना पड़ा, शायद उनको ना फेस करना पड़े। तो जरूरत यह है कि अगर कोई एफिशिएंट एग्जामिनेशन सिस्टम की मांग करता है तो उसको जेल में नहीं, उसको स्वागत करने की जरूरत। बहुत अच्छी बात दुष्यंत कुमार कहते थे, इस शहर में वो हो कोई बारात या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं खिड़की। ऐसे हम लोगों को नहीं बनना है। ये बनना मतलब समझो कि हम क्या हो। समाज को आज भी समझने की जरूरत है कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई स्टूडेंट्स एस्पिरेंट उनकी बातों को लेकर जायज डिमांड उठा रहा है, तो उनको जो भी लोग कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, वैनिटी वैन के नाम पे डिवाइड करते हैं, उनसे बचने की जरूरत। लार्जर इशू कभी वैनिटी वैन नहीं हो सकता, लार्जर इशू कास्ट और रिलीजन नहीं हो सकता। लार्जर इशू वाज एफिशिएंसी इन एग्जामिनेशन प्रोसेस। एक अच्छा एग्जामिनेशन होना चाहिए, स्मूथ, फेयर एंड ऑनेस्ट एग्जामिनेशन, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए। जो भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी एग्जामिनेशन ले रही है, उनके प्रति अकाउंटेबिलिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है लोगों के प्रति। मैं इतना ही कहूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो बच्चे प्री जिनका क्लियर हो रहा है, आई डोंट नो कि बीपीएससी क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला आता है, मैं उनको एक सजेशन दूंगा। अगर आपका प्री क्लियर हो रहा है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, बिकॉज दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, प्री का जो क्वेश्चंस का लेवल था, तो बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट के स्टूडेंट, सीरियस एस्पिरेंट जो कि तैयारी कर रहे थे 68, 69 को ध्यान रखकर, तो उनका सिलेक्शन होना नहीं है। तो मेंस में कंपटीशन का लेवल ऑलरेडी काफी कम हो जाएगा। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, आप अच्छे से तैयारी करके आसानी से एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।